नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मुख्य समाचार पर ध्यान दें। शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। गेस्ट टीचर की सेवा पर रोक, 15 फरवरी तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक। फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त। शिक्षकों के फोल्डर के बारे में राज्य सरकार से मांगा गया ब्यौरा। 18 से नहीं खुलेंगे पहली से 8वीं तक के विद्यालय। बिहार सरकार ने लिया फैसला, इस महीने के आखिरी में सरकार करेगी विचार। जूनियर कक्षाओं के स्कूल को खुलने पर 25 जनवरी को होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। राजधानी में 18 से फिर खुलेंगे स्कूल। 19 मार्च से कोरोना की वजह से बंद दिल्ली के स्कूल। 4 मई से आयोजित होनी है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। कंटेनमेंट जोन से आए तो प्रवेश नहीं, स्कूल में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। अब समाचार। शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा में सुचारू रूप से शामिल होने में शामिल के लिए उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा विभागों के बीच नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक कार्य बल गठन करने की अनुशंसा की है। साथ ही निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्वयन समिति गठित करने का भी सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि निशंक ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पैकेज संस्कृति के स्थान पर पेटेंट संस्कृति पर जोर देने की जरूरत है। निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम NETF और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF इस नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए 2021-22 में इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। जिन्होंने हितधारकों का आह्वान किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन और सरकार की मौजूदा नीतियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने बेहतर परिणामों के लिए उद्योग जगत एवं शिक्षा जगत के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए कुल 181 कार्यों की पहचान की गई है और स्पष्ट समय सीमा के साथ नई शिक्षा नीति के इन चिन्हित 181 कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। एक मासिक और साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक हितधारक को इस कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सके। गेस्ट टीचर की सेवा पर रोक लगा दी गई। प्रदेश के सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगा दी गई है। इसकी जगह अब अस्थायी शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। हाल ही में शिक्षा विभाग ने संबंधित महाविद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की है जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। 15 फरवरी तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी। पटना के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी को चल अचल संपत्ति की जानकारी 15 फरवरी तक देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से यह संदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग के सभी निर्देशकों के अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक मिड
मिड डे मील के निर्देशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निर्देशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निर्देशक, बिहार बोर्ड के सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव, मदरसा बोर्ड के सचिव, संस्कृत अकादमिक, मैथिली अकादमिक समेत अन्य के निर्देशक को संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगा दी गई है। राज्य के सरकारी टीचर ट्रेनिंग में अब अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाएगी। सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में नियमित व्याख्याताओं की नियुक्ति के मद्देनजर अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का फैसला लिया गया है। इस बाबत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक गिरवर दयाल सिंह द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय तथा अध्यापक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिए गए हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक गिरवर दयाल सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नियमित व्याख्याता की नियुक्ति पदस्थापन तक अतिथि शिक्षकों की कक्षा संचालन हेतु आदेशित किया गया था। चूंकि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता की पद कर लिया गया है, अतः किसी भी अतिथि शिक्षक से कक्षा संचालन सहित अन्य कार्य में सहयोग नहीं लिया जाएगा। प्राचार्यों को हिदायत देते हुए आदेश में कहा गया है कि यदि आपके द्वारा अतिथि शिक्षक से कक्षा संचालन सहित किसी भी प्रकार का कार्य कराया जाता है तो उसके मानदेय, पारिश्रमिक भुगतान एवं भविष्य में होने वाले किसी प्रकार की विवाद की सारी जवाबदेही आपकी होगी। फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गई है। शिक्षकों के फोल्डर के बारे में राज्य सरकार से मांगा गया ब्यौरा। पटना स्कूल के बिहार के सभी स्कूलों के बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों के आधार पर शिक्षक नियुक्ति व उनके फोल्डर गायब होने के मामले में लेकर पटना उच्च न्यायालय काफी सख्त दिख रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के पूरा ब्यौरा पेश करने को निर्देश दे दिया है। रंजीत पंडित की जनहित याचिका सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल के खंडपीठ ने कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार की आखिरी मोहलत दी गई है। राज्य सरकार को सभी का ब्यौरा उपलब्ध कराना है। बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है। इससे पहले की सुनवाई में निगरानी विभाग की ओर से कहा गया था कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच के बाधाएं आ रही है। अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों का अभी तक फोल्डर भी पूरा तरह से उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। 18 से नहीं खुलेंगे 1 से पहली 8वीं तक के विद्यालय। बिहार सरकार ने लिया फैसला, इस महीने के आखिरी से सरकार करेगी विचार। जूनियर कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर 25 जनवरी को होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा निर्णय। बिहार में 8वीं कक्षा से नीचे की पढ़ाई अब इस महीने से प्रारंभ होने की संभावना खत्म हो गई है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने